प्रोग्राम मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मेजर साहब। हमने देखा कि भारत की जानिब से जो कल से एक ड्रामा रचाया जा रहा है कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिसकी जिम्मेदार उनकी अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी है, वो हमें उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान को बदनाम करने की जो कोशिश भारत की जानिब से की जा रही है, ये सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया साहब। देखिए, इंडिया में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको स्केपगोट के तौर पर पाकिस्तान का नाम जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। ये कोई नई बात तो है नहीं। आप इससे पहले देखें, जहाँ-जहाँ उनकी वहाँ सिक्योरिटी के लैप्सेस हुए हैं, उन्होंने अपनी आवाम का जो वहाँ तवज्जो है, वो हटाने की कोशिश हमेशा की है पाकिस्तान को शामिल करने के लिए। देखिए, ये जो रिसेंट अटैक हुआ है, एक तो बहुत अफसोसनाक है, नहीं होना चाहिए था इस किस्म के। लेकिन ये तो एक वहाँ सोची समझी ये रिएक्शन जो है वो होना ही था। 2019 से आप देखिए, कश्मीर जो है वो एक ओपन जेल है और उसके रिप्रकशंस अब आप को नजर आने लगे हैं कि किस तरह उन्होंने आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया है। तो वहाँ सिस्टमेटिकली तौर पे कश्मीरियों के साथ जुल्म ज्यादती बढ़ गई है और उसके अलावा जो उनकी जो वहाँ सेटलमेंट रीसेटलमेंट है आउटसाइड कश्मीर रीजन, वहाँ वो बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है और उनका वो जो डायल्यूशन है वोटिंग बैंक का, जब भी यूनियन रेजोल्यूशन की वहाँ इम्प्लीमेंटेशन होती है सेल्फ प्लेबिसाइड की, उसको तारीफ करने की कोशिश की गई है। इससे पहले भी आप देखिए कश्मीर में इस किस्म के इंसिडेंट होते रहे हैं। ये इंसिडेंट तकरीबन 2-3 साल पहले इससे बड़ा हुआ था और अब ये इंसिडेंट भी है, लेकिन ये टोटली वहाँ की जो इंटरनल डायनामिक्स है जो कि वहाँ की बीजेपी की हुकूमत है उसने जो कश्मीर में बर्पा किए हुए हैं, ये उसकी रिटेलिएशन में हुए हैं। और न सिर्फ कश्मीर में बल्कि इसके अलावा भी आसाम, नागालैंड जो है, मणिपुर जो है, वहाँ इस किस्म की स्टोरेज जो है वो चल रही है और इंडिया जो है वो इस किस्म की जो फ्रीडम मूवमेंट है उनको दबाने में नाकाम है। सर, हमने देखा है कि इंडिया का यह पुराना मतीरा रहा है कि वहाँ पे कोई मच्छर भी मर जाता है, वो उसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पे लगा देते हैं। ये इंडिया की जानब से पूरी हिस्ट्री रही है कि पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हुए हमें नज़र आते हैं। हमने इनके इस रवैये के खिलाफ यूएन में डिज़ायर भी भेजे और तरह तरह सतह पर एहतजाज किया है। मगर सर, अब ऐसे मौके पे जबकि यूएस के प्रेसिडेंट वहाँ का दौरा करके वापस गए, इस तरह का ड्रामा रचाना, तो सर ये सूरत हाल को अब किस तरफ जाते हुए आप देख रहे हैं? इंडिया की क्या प्लानिंग्स थी? देखिए, जिस किस्म की इस वक्त दुनिया जो है ग्लोबल विलेज का बन गई है और जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो तादाद में ज़्यादा हो गई है, तो अब इंडिया का जो ये एक पुराना वतीरा जिसमें आपने फरमाया वो रहा है, अब दुनिया जो है शायद इस किस्म की एलिगेशन जो है उसको बावर नहीं करती। इससे पहले भी हिस्टोरिकली इंडिया को अपनी मुंह भी खानी पड़ी। आप देखें, जिस तरह समझौता एक्सप्रेस है उसका इल्जाम भी उन्होंने पाकिस्तान पे लगाया, वो अल्टीमेटली उनके अपने ही बंदों ने बताया कि जी वो गवर्नमेंट ऑर्केस्ट्रेटेड थ्रू रॉ जो है वो किया गया था। इससे पहले भी जो पुलवामा के अटैक्स हैं या इस तरह के अटैक्स हैं, उनके अपने ही जो है उन्होंने उसको ये साबित किया कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश थी। या वोट लेने की, जब भी इलेक्शन होते हैं या इलेक्शन के करीब होते हैं, इस किस्म की जो बीजेपी की हथकंडे हैं वो हमेशा होते हैं और वो तो रोज़े रोशन की तरह आया है। उनके अपने ही लोग जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो ये चीज़ सामने आ जाती है। उसमें दुनिया को अब ये लेकिन समझना पड़ेगा कि इंडिया के जो इस वक्त वहाँ प्रॉब्लम है जो इंडियन हेल्थ जम्मू कश्मीर में है, उसको इंटरफेयर करना पड़ेगा और ये जो 2019 से उन्होंने उसका स्टेटस जो है उसको खत्म करने की उसको वापस लेना पड़ेगा और इंडिया को ये बावर करना पड़ेगा कश्मीर में या आसाम में या नागालैंड में या मणिपुर में जो वहाँ फ्रीडम मूवमेंट जोर पकड़ रही है, उनको अब शायद इस किस्म के जो फॉल्स फ्लैग्स हैं या मिस इन्फॉर्मेशन से उनको
टारगेट ठीक किया जा सकता और नहीं दबाया जा सकता। सर, कल से जब से ये वाकया पेश आया, इंडिया मीडिया की जाने से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे हैशटैग्स चलाए जा रहे हैं, वी वांट जस्टिस, हमें पाकिस्तान से बदला चाहिए। तो सर, आप क्या समझ रहे हैं, इंडिया की जानिब से एक बार फिर कोई बुज़दिलाना इकदाम उठाया जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ, जैसे उन्होंने 27 फरवरी को सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाने की कोशिश की थी, फिर उनका जो पायलट है अभिनंदन यहाँ पे आकर चाय पी के गया था। तो सर, आप क्या समझते हैं, इंडिया की जानिब से ऐसी कोई बेवकूफ़ाना हरकत हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बार वो पाकिस्तान की रिट को चैलेंज करने की कोशिश करेगा, जबकि उसको मालूम है कि उसका मुकद्दर जो है ज़िल्लत रसवाई है, वो पाकिस्तान का बाल भी भीगा नहीं कर सकता। क्या हमें अपनी आवाम को सेटिस्फाई करने के लिए इस तरह की कोई बुज़दिलाना हरकत करने की कोशिश करेगा? देखिए, इस किस्म के रियोटिक्स तो उस वक्त ही होते हैं कि जब वहाँ पाकिस्तान से कोई कबूतर जो है वो चला जाता है और उसमें कोई चीज़ रखी होती है, तो ये इंडियन मीडिया जो है वो उसको इतना ज़्यादा वो उठाता है कि उसके अपने लोग जो है उसके हद तक वो कर देते हैं। लेकिन देखिए, जो 27 मई का ऑपरेशन था, मैं नहीं समझता उस लेवल तक इंडिया जो है ये बेवकूफ़ी करेगा, लेकिन कोई ना कोई एक्शन जो है वो LOC के पार जो है वो करने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर वहाँ सेम वॉइसेस हैं, जिस तरह इंडियन मीडिया जो है वो उसको प्रोपेगेट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये अगर ये इस तरह की कोई बेवकूफ़ी करेंगे तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि 27 मई का जो वाक़या हुआ था, उससे ज़्यादा कुर्सी जो है इंडिया को दुनिया में उठानी पड़ेगी। थैंक यू सो मच मीडिया साहब फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी। अब इंडिया की जानिब से अगर शौक हो रहा है कि पाकिस्तान की सरहद की खिलाफ वर्जी की जाए, पाकिस्तान से बदला चाहिए उनको अपने सिक्योरिटी फेलियर छुपाने के लिए, जो कि इंडियन फ़ौज की नाकामी है, वो चाह रहा है कि हम पाकिस्तान से बदला लें, तो आके बदला ले लें। लास्ट टाइम हमने चाय पिला के भेजा था, इस बार कॉफ़ी पिलाएंगे। और पाकिस्तान में तो अब हाल ही में हमने देखा है कि चाय के होटलों का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हमारे मुल्क में आम हो चुका है। तरह तरह गली गली में अच्छे अच्छे चाय के होटल्स बन रहे हैं। तो अगर इंडिया का किसी पायलट को चाय पीनी है तो मोस्ट वेलकम, हम लोग बहुत मेहमान नवाज कौम है, हमारे पास आज हम चाय पिला के भेजेंगे। गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इस बार भी वो कह के जाएगा, ये टी इज़ फैंटास्टिक। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।